हेलो हाय सलाम, मैं हूँ वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास के मैथ्स 2 के अंदर हम जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं नवनीत पेपर सोल्यूशन 2022 के। और मैथ्स 1 के पूरे 5 पेपर्स हमने सॉल्व करवा दिए हैं हमारे चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं और चैनल पर भी जो है वीडियोस के ऑप्शन में जाके या प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं। और मैथ्स 2 का जो है हमने फर्स्ट पेपर का हॉट्स क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन दिया है। और थोड़ा सा हम 7-8 दिन लेट हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस लेक्चर जो है डिफरेंट स्कूल्स में मेरे चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत टाइट बिजी था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। सॉरी फॉर दैट। तो अब जो है हम रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस देंगे क्योंकि अब मैं जो है फ्री हो चुका हूँ और अब आपके लिए वीडियोस डेली आते रहेंगे। अब आप बस कमेंट करके बोलिए कि आपको कौन से मैथ्स के टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। हम आपको जो है आपके लिए वीडियोस बनाएंगे और आपका जो रिस्पांस हमको मिल रहा है मैं उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में और जो है इसको शेयर कीजिए। चलिए आज हम जो है नवनीत पेपर सोल्यूशन का जो पेपर 2 है, पेपर 2 के अंदर हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है यानी हॉट्स क्वेश्चन वो हम करने वाले हैं। हम आपको अभी जो है ना हॉट्स क्वेश्चन पहले दे देंगे 5 पेपर्स के। तो पहला पेपर का हमने दे दिया है, ये सेकंड पेपर का हॉट्स क्वेश्चन आप इस वक्त देख रहे हो। तो इसका ये जो क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है यहाँ पर, फिगर भी बना है, इसमें बोला है कि ट्राइंगल एबीसी में एक्स वाई सेगमेंट एक्स वाई जो है ये पैरेलल है साइड बीसी के, है ना। यहाँ पर हमको दिया है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, है ना। ये पैरेलल है और हमको बोला है साथ में कि एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए वाई एंड ए सी। ए वाई का पॉइंट मिड पॉइंट एम है और ए सी का मिड पॉइंट एन है, ऐसा हमको बताया है। प्रूव दैट, प्रूव करने बोला है ट्राइंगल ए एक्स एम। ए एक्स एम ये ऊपर जो छोटा छोटा मुसलस है ना, ए एक्स एम छोटा सा, और ए बी एन ये जो टिल्ड ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है और ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है। सेकेंड ऑप्शन हमको बोला है सेगमेंट एक्सएम, ये जो एक्सएम है ये थोड़ा सा टेढ़ा वाला है एक्सएम, और सेगमेंट बी एन, ये दोनों को हमको पैरेलल प्रूव करने हैं। तो चलिए आइए जो हमको क्वेश्चन में दिया है उसी का हम यूज़ करेंगे। हमको गिवन पॉइंट में क्या दिया है, गिवन पॉइंट में हमको ये दिया है पॉइंट एम एंड एन आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट, पूरा लिखेंगे आप, सेगमेंट ए वाई एंड सेगमेंट ए सी, ये पूरा लिखेंगे। तो अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, यानी जो पूरा ए वाई होगा वो दो ए एम से मिलकर बना होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे ये ए एम आधा है ना पूरा ए वाई का, है ना, देख के ही लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि मिड पॉइंट बोला है तो हमको ये पॉइंट हम लिख सकते हैं देयरफॉर, है ना। और इसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि ए सी भी जो है वो दो ए एन से मिलकर बना है ना, 2n से मिलकर बना है। ये हमारा स्टेटमेंट समझ लीजिए 1 हो गया है। अब हमको आगे बोला है कि एक्स वाई जो है ये सेगमेंट पैरेलल है साइड बी सी के, है ना। ये हमको दिया ना साइड बी सी, सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू साइड बी सी हमको बोला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, बीपीटी थ्योरम, वही थ्योरम का हम यहाँ यूज़ करेंगे, है ना। तो इसमें जब थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ लिखेंगे बाय बीपीटी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग जो है फुल फॉर्म में लिखना है इसको, है ना। तो इस तरह से लिखेंगे ए एक्स अपॉन एक्स बी एंड ए वाई अपॉन वाई सी, है ना, ए वाई अपॉन वाई सी। तो ये हम जो है बीपीटी थ्योरम से लिख दिया हमने। इधर पूरा लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे बताएंगे, है ना। अब इसका आप है ना कन्वर्स कर दो, क्या कर दो, कन्वर्स कर दो। कन्वर्स किस तरह से करेंगे, नीचे वाला ऊपर, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो एक्स बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू वाई सी अपॉन ए वाई। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपने 9th क्लास में कंपोनेंडो
सीखा होगा कंपोनेंडो, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर था मैथ्स 1 में, 5th चैप्टर। आपने उसके अंदर एक ऑपरेशन किया होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो हम यहाँ पर सिर्फ कंपोनेंडो करेंगे, देयरफॉर बाय, है ना, कंपोनेंडो, है ना, कंपोनेंडो। तो इसमें कैसा होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस होता है, तो एक्स बी प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू वाई सी प्लस ए वाई अपॉन ए वाई, ऐसे हम करते हैं, है ना। अब ये जब प्लस हो जाएंगे तो अगर आप फिगर में देखते हो तो एक्स बी प्लस ए एक्स, एक्स बी प्लस ए एक्स ये पूरा ए बी हो जाएगा ना, और ए सी वाई सी प्लस ए वाई पूरा ए सी हो जाएगा ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी पूरा हो जाएगा ये, और अपना ए एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ये ए सी हो जाएगा, अपना ये ए वाई हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपको हमने देखो यहाँ पर कुछ पहला स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं, ए वाई इज इक्वल टू 2am होता है, ए सी इक्वल टू 2n होता है, तो यहाँ पर पुटअप कर दीजिए आप, है ना, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो कैसा दिखेगा यहाँ पर, ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू, ए सी की जगह पर हम 2an लिखेंगे, है ना, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट 1, एंड ए वाई की जगह पर 2am लिखेंगे, है ना, तो 2 गेट कैंसिल, तो आपको क्या बचता है, ए बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू ए एन अपॉन ए एम, है ना। तो ये जो आपको मिला है, ये आपको जो मिला है, इससे ये बात प्रूफ होती है कि ये हमारा जो ट्राइंगल की जो साइड्स है, ये ए बी अपॉन ए एक्स, ए एन अपॉन ए एम, ये जिस ट्राइंगल के साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है। और किसी भी दो ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शन में कब होते हैं, जब वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ए एक्स अपॉन ए बी ऐसे होना चाहिए ना, तो ए एक्स ऊपर चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ना इन्वर्टेंडो कर देंगे, देयरफॉर बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या होता है मालूम है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाता है, तो ए एक्स ऊपर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा, और ए एम अपॉन ए एन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर समझ लीजिए 2 हो गया है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 से ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए एक्स एम और ए बी एन, ये दोनों हमारे जो है सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। लेकिन हम सिमिलर प्रूफ करके दिखा सकते हैं यहाँ पर, देखो ये पैरेलल भी हमको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट जो है ना रेडी हो चुका है। देखिए स्टेटमेंट नंबर जो हमने 2 बनाया था, उसके लिए हम पहले ट्राइंगल ए एक्स एम एंड ट्राइंगल ए बी एन को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, और चैप्टर जो 1 है आपने सिमिलैरिटी में भी पढ़ा है ना, कि जब दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ हमको करना होता है तो उसमें एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ एंगल्स जो है हमको कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पर बताने के बजाय एक पेयर ऑफ एंगल से भी और 2 साइड्स के प्रोपोर्शन से भी हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम वही लिखेंगे जो हमने स्टेटमेंट नंबर 2 लिखा है। आप स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए यहाँ से, है ना, स्टेटमेंट नंबर 2 है, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से जो है उठा के, देखो ये स्टेटमेंट हमको कॉपी करना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहीं पर जो इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो ये स्टेटमेंट यहीं हमको यूज़ करना है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के साइड्स हमने प्रोपोर्शन में लेकर आ गए हैं, है ना। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो है, इसमें हमको एंगल लिखना है। एंगल कौन सा लिखेंगे, देखो एंगल ए, पॉइंट ए वर्टेक्स देखो दोनों ट्राइंगल के नाम में कॉमन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ए जो होगा यहाँ पर, ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल में यानी ए एक्स एम और ए बी एन में दोनों में कॉमन रहेगा। तो कॉमन एंगल हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसका नाम अगर लेंगे तो एंगल ए को बीच में बोलना पड़ेगा, तो एक्स ए एम बोलेंगे हम ऐसे, एक्स ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए एन, है ना। यहाँ लिखेंगे कॉमन, कॉमन, है ना। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, फ्रॉम टू, फ्रॉम स्टेटमेंट 2, है ना, ऐसे लिखेंगे बस। तो थर्ड पॉइंट में ट्राइंगल जो है वो हम सिमिलर बता देंगे, ए एक्स एम सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल ए बी एन से, है ना। यहाँ पे जो टेस्ट आएगा, मतलब जिसका टेस्ट लिखेंगे, वो टेस्ट कुछ इस तरह से आएगा कि हमने एक एंगल लिखा है और 2 साइड्स लिखेंगे, तो हम यहाँ बताएंगे एस ए एस टेस्ट, ऐसे बताएंगे हम एस ए एस टेस्ट,
है ना। तो एस टेस्ट हो गया, यानी हमारा जो पहला पॉइंट है यहाँ पर, ये पहला पॉइंट है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने वाला, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरी बात आती है ये वाले स्टेटमेंट की, एक्सएम को बी एन से पैरेलल प्रूव करना है, एक्सएम को बी एन से। अब गौर से देखिए फिगर के अंदर, फिगर आपको सामने रखना है, जो एंगल ए एक्स एम है और ए बी एन है, ये दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल आपने 9th क्लास में देखा होगा, ऐसे एफ बनता था ऐसे, है ना। तो ये एंगल जो होते थे ये सिमिलर होते थे, है ना, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते थे। ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए होते थे क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जब ट्रांसवर्सल आता है तो वहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। आपने ऐसा फिगर वाला जो है पढ़ा होगा, है ना, ऐसे वाला। तो ऐसे ट्रायंगल्स में ऑलमोस्ट ऐसे, मतलब जो फिगर के अंदर बहुत सारे यानी 8 एंगल्स बनते थे। कितने बनते थे? 8 एंगल्स। तो ऐसा यहाँ पर भी बन रहा है ना। तो हम इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे और ये वही ट्रायंगल के एंगल्स होंगे, है ना। तो पॉइंट नंबर 4 जो होगा आपका एंगल हम लिखेंगे, ट्रायंगल एंगल का नाम होगा ए एक्स एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी एन। और ये जो एंगल होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे आपको लिखना होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ पर बनते हैं? जहाँ पर पैरेलल लाइंस होते हैं। तो इसीलिए हम बता देंगे कि सेगमेंट एक्स एम जो है पैरेलल है साइड बी एन की। तो ये हमारा जो सेकेंड पॉइंट है ये भी हमारा प्रूव हो जाता है ना, ये भी हमारा प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, इजी है। बस आपको जो है जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है क्वेश्चन में मिड पॉइंट वाला, उसको किस तरह से हमने यूज़ किया, कंपोनेंडो और इन्वर्टेंडो हमने किस तरह से यूज़ किया, है ना, वो आपको आना चाहिए। और यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है, बस उसको रिकॉल करना है और कुछ भी नहीं करना है ना। चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, देखिए क्या बोला गया है कि प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल बाइसेक्टर है। देखो आपने यहाँ फिगर बना के रखा है आपको समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसके चारों जो वर्टेक्स है, चारों वर्टेक्स से जो एंगल्स है, मतलब सारे एंगल से एक बाइसेक्टर निकल रहा है और उनके बाइसेक्टर के आपस में इंटरसेक्ट करने की वजह से अंदर एक और PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हमको बोलता है कि इस साइक्लिक, तो बताइए कि अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, है ना, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा? गिवन का रहेगा, है ना। तो गिवन हम यहाँ लिखेंगे, एकदम थियरम जैसे इसको करना है क्योंकि स्टेटमेंट ही दिया गया है यहाँ पर। तो गिवन पॉइंट में हम इसे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिखना है ना। और PQRS ये एक और क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इज अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, और ये बन रहा है ना, इसलिए फॉर्म लिखा है। बाय दी, कैसे बन रहा है? बाय दी बाइसेक्टर्स, है ना, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD के सारे एंगल से बन रहा है ना। तो हमको ये बोलता है कि अंदर जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल उसको साइक्लिक बताना है। तो यहाँ लिखेंगे हम टू प्रूव, यानी ये प्रूव करना है हमको। क्या प्रूव करना है? कि अंदर जो बन रहा है PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे हमको लिखना है। तो क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए आपने थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला पढ़ा ही होगा। हमको उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 लाना होता है। ये अपोजिट एंगल्स है, इनका सम 180 होना चाहिए। तो ये हम इसकी बदौलत जो है इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला आप फिगर में देखिए, यहाँ पर आपको एक एंगल नज़र आएगा, एंगल PAB,
देखो ये वाला एंगल छोटा वाला, ये वाला PAB है ना, ये PAB जो एंगल है ये हाफ है किसका, पूरे एंगल बड़े एंगल का, DAB का, इसका DAB का, या एंगल A भी आप पूरा बोल सकते हैं, है ना, सिर्फ एंगल A भी आप बोल सकते हो, है ना। ये बड़े एंगल का ये वाला जो पार्ट है आधा है और ये वाला पार्ट भी आधा है ना। इसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि QAB ये भी हाफ है पूरे एंगल B का या ABC का, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम ये ऐसा पूरा लिखेंगे यहाँ पर, एंगल PBA इज ऑल्सो अ हाफ ऑफ एंगल B, सिर्फ एंगल B भी लिखिए आप, या इसको 3 पॉइंट से ABC ऐसे बोलिए, क्योंकि एंगल को बोलने के दो तरीके होते हैं, एक सिर्फ एंगल B या A ऐसा बोलिए, या फिर एंगल को है ना बीच में बोलते हैं 3 पॉइंट के, 3 पॉइंट से बोल सकते हैं और बीच में बोलना होता है। जैसे हम एंगल B का नाम लेना है तो ABC ऐसा बोलेंगे, अगर एंगल A का नाम लेना है तो BAD ऐसे नाम लेंगे, है ना, ये तो पता होता है। अब देखिए इन ट्रायंगल PAB में, इन ट्रायंगल PAB नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, है ना, ये सब ये नीचे वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर आप गौर से देखते हैं तो इसमें दो एंगल का प्लस हमने समझ लो इतना इतना हमने यहाँ पे लिख लिया, ये जो स्टेटमेंट है ना, और थर्ड एंगल जो होगा APB ये हमको समझ लो इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स करेंगे, यानी सारे एंगल को प्लस करेंगे, तो एंगल APB जो मैंने अभी बोला प्लस एंगल PAB जो हमने अभी निकाला, है ना, ये एंगल और ये एंगल अभी लिख रहे हैं हम लोग, तो PAB प्लस PBA, है ना, ये हो गए, तीनों एंगल को प्लस करें तो कितना होता है 180 होता है, ये तो सबको पता है ना। अब एंगल APB ऐसे ही रहने दीजिए, एंगल APB ऐसे ही रहने दीजिए। अब PAB क्या होता है 1/2 ऑफ एंगल A, 1/2 ऑफ एंगल A ऐसा होता है ना, प्लस PBA क्या होता है 1/2 ऑफ एंगल B, 1/2 ऑफ एंगल B लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 180। ये फाइंड करना है हमको, हाँ, तो ये ऐसे रहने दो, एंगल APB ऐसे ही रहने दो, प्लस 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल B ऐसे बचेगा, है ना, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो पूरा पार्ट है 1/2 ऑफ एंगल A प्लस B, ये इसको जो है 180 के माइनस में ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा APB रह जाएगा, और 180 के माइनस में 1/2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल B ऐसे हम लिखेंगे, है ना। अब थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए ये एंगल APB का वैल्यू है ना। सेम ऐसे ही हम अगर फिगर को देखते हैं, सेम ऐसे ही हम ऊपर साइड में भी कर सकते हैं, जो ट्रायंगल है CRD ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि एंगल CDS इसको हाफ बताएंगे पूरे एंगल D का, फिर एंगल DCR को हाफ बताएंगे पूरे एंगल C का, है ना, ऐसा इस तरह से हाफ बता के, और फिर ट्रायंगल CRD के अंदर हम तीनों एंगल को प्लस कर लेंगे, तो सेम ऐसा ही स्टेप मिलेगा ना, है ना, सेम ऐसा ही स्टेप मिलेगा ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं सिमिलरली ऐसा लिखेंगे, एंगल CRD हमको जो मिलेगा वो 180 में से माइनस करेंगे 1/2 इंटू वहाँ क्या आ जाएगा, एंगल C और D रहेगा ना, एंगल C प्लस एंगल D रहेगा ऐसे, तो सेम ऐसा ही मिल रहा है APB और CRD। अब हम इन दोनों एंगल्स को, यानी समझ लो ये वाला स्टेटमेंट 1 ये स्टेटमेंट 2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो एंगल ऐड कर देंगे तो APB प्लस एंगल CRD दोनों को प्लस कर रहे हैं हम लोग, हाँ। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा 180 माइनस 1/2 ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B, फिर प्लस कर रहे हैं ना हम लोग, है ना, प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए हम लोग ने, है ना, तो 1/2 ऑफ नहीं 180 लिखते हैं ना, एक काम करते हैं शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, देखो 180 दोनों में है ना, 180 दोनों में, तो हम क्या करते हैं 180 जो है ना कॉमन निकाल लेते हैं, 180 क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, वैसे भी ऐड कर रहे हैं तो प्लस होने वाला है ना, तो 180 360 हो जाएगा ना ये, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये 360 हो गया, ये भी ऐड हो रहा है तो 360 हो जाएगा। कॉमन क्या निकलेगा 1/2 कॉमन निकलेगा दोनों में से, है ना, तो माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस लगेगा 1/2, और जो सारे एंगल्स हैं एंगल A प्लस एंगल B एक ये ब्रैकेट रहेगा, और प्लस एंगल C प्लस एंगल D, है ना, नॉर्मल जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही किया मैंने, है ना। चलो देखिए
अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारे एंगल्स तो प्लस हो गए और सारे एंगल जब प्लस हो जाएंगे, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, है ना, तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है कि नहीं। फिगर में अगर आप देखते हैं सारे एंगल क्वाड्रिलेटरल के जब प्लस हो जाते हैं तो सारे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 होता है। वही हमने जो है यहाँ पर पुट किया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 360 माइनस 1/2, और ये तो सब ऐड हो रहा है ना यहाँ पर, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो हम यहाँ क्या रखने वाले हैं, ऑब्वियसली ये रखेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 360 माइनस 1/2 इंटू 360, तो देखो ये इसको 200 डिवाइड कर लेंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी एंगल क्या चला रहा है यहाँ पर क्या चला रहा है, ये चला रहा है ना एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी आर डी, ये चला रहा है। तो यहाँ पर एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी आर डी है ना, सी आर डी, तो इनका जो सम आ गया है वो 180 आ गया है ना। ए पी बी और सी आर डी क्या हो गया, जिसका जो सम आ गया, इसको अच्छे से और लिखते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी आर डी इज इक्वल टू 180। और ये स्टेटमेंट कब लिखा जाता है, जब कोई जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो साइक्लिक होता है, उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं ए पी बी और सी आर डी। अब फिगर में देखिए ए पी बी और सी आर डी, ए पी बी यानी ये एंगल वन प्लस सी आर डी ये एंगल जो है दोनों क्या हो गए हैं, इनका एडिशन क्या हो गया है, 180 हो गया है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर लीनियर एंगल बन रहे हैं, देखिए लीनियर एंगल बन रहे हैं ऐसे, ए पी बी ये हो गया और ये अंदर का आधा ये वाला, तो देखो ये 180 डिग्री बनेगा इस तरह से, ऐसे फिगर में देखना आपको, ये बाहर का जो है सी आर डी और ये अंदर का एस आर क्यू है ना, तो ये भी 180 बन रहा है इस तरह से। तो लीनियर एंगल का जो सम हम यहाँ करने वाले हैं तो हमको मिल जाएगा। देखो एंगल ए पी बी फिगर सामने रखना पड़ेगा प्लस एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू ये 180 होता है ना, लीनियर एंगल है। एंगल सी आर डी प्लस एंगल एस आर क्यू है ना, ये भी क्या होता है, 180 होता है। ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये एंगल इन अ लीनियर पेयर, ऐसे लिखेंगे एंगल इन अ लीनियर पेयर है ना, तो ये लीनियर एंगल से समझ लीजिए। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट है अगर इसको आप गौर से देखते हो है ना, तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि एस पी क्यू और एस आर क्यू दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, एस पी क्यू प्लस एस आर क्यू, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 180 होगा इन दोनों स्टेटमेंट से। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस अंदर जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे प्रूफ किया हमने, एंगल बाइसेक्टर जो प्रॉपर्टी है, मतलब एंगल बाइसेक्टर इन दैट सेंस कि भाई अगर कोई बाइसेक्टर बन रहा है तो वो एंगल को हाफ कर रहा है, तो उस बेस पर हमने नीचे वाले ट्राइंगल में यूज़ किया है ना कि दिस एंगल इज़ अ हाफ ऑफ एंगल ए एंड दिस एंगल इज़ अ हाफ ऑफ एंगल बी। फिर बाद में नीचे वाले ट्राइंगल में हमने सम ऑफ ऑल एंगल्स किया है ना, तो हमको एक एंगल का वैल्यू मिल गया ए पी बी का। ऐसे ही सेम हमने ऊपर की तरफ भी आपको बताया, तो दो हमको इक्वेशन मिल गई, दोनों को हमने ऐड कर लिया तो हमको ए पी बी और सी आर डी मिल गया। अब ए पी बी के अंदर कौन सा एंगल प्लस करें तो 180 होता है, सी आर डी में कौन सा एंगल प्लस करेंगे तो 180 होता है, तो ये लीनियर पेयर है, यानी एस पी क्यू और पी आर क्यू दोनों जो है उनका एडिशन 180 होगा। इसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अंदर जो साइक्लिक जो बंदा क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। डोंट वरी, इसका पीडीएफ जो सोल्यूशन मैं इस वक्त कर रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको देखकर लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या बोला गया है कि इफ़ a पॉइंट 20,10 b जो है वो 0,20 आर गिवन, यानी दो पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स
विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। यानी ए बी जो सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमको दिया है, इसको 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में, देखो इस तरह से थोड़ी टेढ़ी बन गई लाइन, एक मिनट सीधी बनाता हूँ। देखो ऐसे ये पॉइंट समझ लीजिए, ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब ये 5 डिफरेंट पॉइंट में समझ लीजिए, इधर पे ये P, ये Q, ये 3 तो इधर ही हो जा रहे हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये P, ये Q, ये R, 1 2 3 और ये S, समझ लीजिए। ये इस तरह से इक्वल पार्ट्स में, देखो 5 होगा ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इस तरह से 5 पार्ट्स में समझ लीजिए ये डिवाइड हो गया है ये पॉइंट की वजह से। तो हमको बोलता है कि हर एक कोऑर्डिनेट, यानी जो पॉइंट P है, ए का तो पॉइंट हमको दिया है 20,10 ये दिया है। एक काम करता हूँ, उसको ऊपर नहीं नीचे लिखता हूँ मैं ताकि समझ में आ सके। 20,10 ये दिया है ए का, बी का दिया है 0,20। तो हमको इन सब के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। अब हमने 5.2 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट या का जो कोई भी पॉइंट होता था तो उसको हमको सेक्शन फार्मूले से हम उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे, है ना। तो यहाँ पे भी सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन इसके लिए हमको रेशो चाहिए, m/n चाहिए हमारे पास। तो वो तो नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अब हमको जैसे बोला गया है कि यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स है वो इक्वल पार्ट्स में, देखो ना, विच फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम करना है जिसने ए बी सेगमेंट को इक्वल पार्ट में, तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये जितने 5 पार्ट्स बन रहे हैं ये इक्वल पार्ट में है ना। तो सबके कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका x1 y1 सपोज कर लेंगे, इसको x2 y2 सपोज कर लेंगे, इसको x3 y3 सपोज कर लेंगे, इसको x4 y4 कर लेंगे, इसको x5 y5 कर लेंगे और इसको s6 y6 कर लेंगे, है ना। 6 पॉइंट हो रहे हैं ना। तो इस तरह से हमने सपोज कर लिया और इक्वल पार्ट में हो रहे, तो यानी AP का पॉइंट होगा PQ से इक्वल होगा, यानी इतना पार्ट से इक्वल होगा। और QR भी जो होगा वो इक्वल होगा RS से, है ना। और RS इक्वल होगा SB से, यानी सब इक्वल पॉइंट्स में है ये, है ना। ये क्या है, इक्वल पॉइंट्स में है। तो इसका रेशो हमको पहले फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट AP है ना यहाँ पर, तो AP को पहले PB से इसका रेशो देखेंगे, AP/PB, ये रेशो हम चेक करेंगे AP का PB से। तो AP तो छोटा पार्ट है, लेकिन PB में कितने पार्ट आ रहे हैं टोटल, PB में कितने पार्ट आ रहे हैं, PB में कितने पार्ट आ रहे हैं, देखिए PB यहाँ से लेके यहाँ तक, PQ भी आ रहा है, QR भी आ रहा है, RS भी आ रहा है, SB भी आ रहा है, यानी 1 2 3 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PB की जगह पर, PB कितने पॉइंट से मिलकर बना है, कितने पार्ट से मिलकर बना है, तो पूरा लिखेंगे PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB, है ना। अब ये सारे क्या है, PQ QR RS SB क्या है, AP के इक्वल है ना, AP के इक्वल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये PQ की जगह पे भी AP लिख देंगे क्योंकि सब इक्वल है ना। ये QR की जगह पे भी AP लिख देंगे, RS की जगह पे भी AP लिख देंगे, SB की जगह पे भी AP लिख देंगे, है ना, क्योंकि सारे इक्वल है। यहाँ पे ये चलते रहना चाहिए AP/PB, है ना। ये थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए मैंने अपने आप को हटा दिया यहाँ से वीडियो में, है ना। देखिए अब AP/PB यहाँ रखेंगे हम। अब देखिए कितने, ये AP 1 हो गया और नीचे कितने AP, 4 AP है। कितने AP, 4 AP, तो ये AP से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 आपका AP/PB आ गया। यही तो है हमारा m/n, यानी हमारा जो हमको मिला है AP/PB, ये जो मिला है ये हमको मिला है 1/4 मिला है। और यही जो है हमारा m/n है जो हम सेक्शन फार्मूले में यूज़ करने वाले हैं। यही हमारे पास नहीं था, क्योंकि सेक्शन फार्मूले के अंदर m/n होना ज़रूरी है, तब जाके हम ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा है ना। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, है ना। पहले सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने होंगे, क्योंकि A और B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं। इन दोनों की मदद से आपको पॉइंट P के यानी x2 y2 कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने होंगे।
तो कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर जो है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट समझ लीजिए x2 y2 ये हमारे हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो x2 यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे mx1 प्लस ns6 है ना अपॉन m प्लस n। देखिए ये मेथड सबका अलग होगा, हर टीचर का। हमने यहाँ कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से दिए इसलिए हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर आपने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 दिया होगा तो उसके हिसाब से आपके कोऑर्डिनेट अलग रहेंगे, है ना। तो याद रखिए, तो यहाँ पर हम समझ लीजिए x2 y2 हम फाइंड कर रहे हैं, है ना। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं इधर पे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम मालूम कर रहे हैं जो कि x2 y2 में ही आएंगे, प्लस ny1 प्लस ns my1 है ना my1 प्लस ns ny6 अपॉन m प्लस n। ये इस तरह से फॉर्मूले में फिट करेंगे इसको। वैल्यू पुटअप कीजिए। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सारे कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। देखिए m का वैल्यू है समझ लीजिए आपका 1, x1 कितना है आपका 20, तो 1 इंटू 20 प्लस n है आपका 4 और s6 कितना है आपका 0 है ना अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 4 कॉमा m क्या है आपका 1 है, y1 क्या है आपका 10 है ना, प्लस n है आपका 4, y6 है आपका 20 अपॉन 1 प्लस 4। वैल्यू रख दिए, सॉल्व करेंगे इसको। 21 ज़ा 20 प्लस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा और अपन 5 कॉमा 10 1 ज़ा 10 प्लस 4 2 ज़ा 24 ज़ा 80 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 है ना। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आने वाले हैं अभी। देखो 20 प्लस 0 क्या हो जाएगा 20 अपॉन 5, ये कितना आएगा 90 अपॉन 5 है ना। कैंसिल कीजिए, अगर कैंसिल होता है तो क्या हो जाएगा ये 5 वन ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, तो ये पहला पॉइंट आ गया 4। ये 5 से करेंगे 5 वन ज़ा 5 5 वन ज़ा 5 4 हो जा 5 8 ज़ा 40 है ना, तो 18 आ गया 4,18 हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखिए स्टूडेंट पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अब आपके पास आ गए हैं, है ना। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ जाने के बाद आप क्या करेंगे मालूम है, आपके पास ए पॉइंट भी है, पॉइंट पी भी आ गया है। अब आपको पॉइंट क्यू मालूम करना है। तो आप क्या करिए, आप है ना ऐसे बताइए कि पॉइंट पी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। फिर यहाँ पर आप मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाइए। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है ना थोड़ा सा ईजी होता है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होगा, आपको ए और क्यू के एक्स वाले पॉइंट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है और वाई वाले पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो आपके पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। मैं करके दिखाऊंगा आपको, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर मिड पॉइंट लगाने के बाद फिर बाद में पॉइंट आर का भी है ना हम ऐसे ही करेंगे कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए। ऐसा बताएंगे कि पॉइंट क्यू जो है मिड पॉइंट है पी और आर का, तो ऐसा करके मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम आर के पॉइंट भी लेकर आ जाएंगे। ऐसे ही करते करते हम जो है पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि आर के पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से ही है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से एस के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। यानी एक ही मर्तबा जो है एक ही बार हमको सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ हुआ और उसके बाद सारे हम जो है मिड पॉइंट फॉर्मूले से कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमने फिगर आपके सामने एक मरतबा फिर लेकर आ गए हैं यहाँ पर ताकि ये समझने में ईजी हो। अब देखिए 4,18 हमारे पास ये पॉइंट पी का आ गया है। हम बताएंगे कि पॉइंट पी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, है ना, ए एंड क्यू। तो यहाँ पर देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मालूम करना है समझ लीजिए हमको, जबकि हमको मालूम है पहले से ही, तो उसके एक्स वाई फॉर्म में होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे पीछे जो कोऑर्डिनेट है ए और क्यू है ना, तो इनके एक्स वाले कोऑर्डिनेट यानी x1 प्लस x3 प्लस कीजिए आप और 2 से डिवाइड कीजिए, और y1 प्लस y3 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, और यहाँ पर पॉइंट पी की जो कोऑर्डिनेट है 4,18 यहाँ पुट कर दीजिए। कर दिया हमने पुट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट रख दो। x1 क्या है आपका 20 है, x3 क्या है आपका नहीं मालूम है ना आपको, तो x3 रख दिए ऐसी, है ना। और यहाँ पर y1 क्या है आपका 10 है, y3 आपको नहीं पता, रख दिया हमने 4,18 हो गया। इक्वेट करेंगे आप, क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। कैसे करते हैं इक्वेट,
देखो ये वाला जो है पॉइंट एक्स वाला पोजीशन है और ये भी एक्स वाला पोजीशन है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हम कैसा करेंगे, 20 प्लस एक्स थ्री अपॉन 2 को 4 से इक्वेट करेंगे। इसी तरह से 10 प्लस वाई थ्री अपॉन 2 को हम 18 से इक्वेट करेंगे। तो 2 4 ये हो जाएगा 8, तो 20 प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना। और एक्स थ्री इज इक्वल टू 8 के माइनस में 20 गया तो कितना बचा, माइनस 12। तो एक्स थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी 18 के मल्टीप्लाई में 36 2 जाएगा तो 36 हो जाएगा, और 10 प्लस ये वाई थ्री यहाँ पर रहेगा। तो वाई थ्री के माइनस में, मतलब वाई थ्री मालूम करने 36 के माइनस में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 26। तो हमारा जो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो -12, 26 मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है, पॉइंट क्यू इज इक्वल टू हमको मिल रहा है -12, 26 हमको मिल रहा है ना। तो इस तरह से हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी पॉइंट क्यू हमारे पास यहाँ पर तो आ चुका है। अब पॉइंट आर और एस हमको फाइंड करना है, और यहाँ पेज जो है वो फुल हो चुका है। तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरह से हमने पॉइंट क्यू यहाँ पर लेकर आए हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से, इसी तरह से आप जो है ना, अब पॉइंट आर और एस भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ही आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ताकि आप पॉइंट आर और एस का मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके इसके कोऑर्डिनेट आप ला सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया, है ना। तो फिलहाल हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हो जाएगा एंड, और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हम ये कह सकते हैं इसको। फिगर भी बनी है, फिगर में बताया गया कि पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसके अंदर जो एस टी है ये पैरेलल क्यू आर से प्रूफ करना है हमको। और यहाँ पर हमको पी एस का वैल्यू 3, एस क्यू का वैल्यू 6, पी टी का वैल्यू x और टी वाई का वैल्यू y, टी आर का वैल्यू y दिया है और क्यू आर का वैल्यू 5 दिया है। हमको बोलता है कि गिव एनी टू पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का वैल्यू का कोई दो वैल्यू का मतलब पेयर ऑफ वैल्यूज लिखिए, मतलब दो वैल्यू लिखिए एक्स और वाई की, दो दो वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी कभी ऐसा एक लाइन पैरेलल होता है थर्ड साइड की, तो हम यहाँ बीपीटी थ्योरम यूज़ करते हैं। वही करने वाले हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे बताएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर में, है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस टी, लाइन एस टी जो है, लाइन एस टी पैरेलल टू साइड क्यू आर, है ना। ये साइड क्यू आर है, ये हमको समझ लो गिवन है। यहाँ पे देखो ना, गिवन दिया है इधर पे, तो गिवन दिया है तो हम यहाँ बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे। देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें कैसा होता है, पी एस अपॉन एस क्यू ऐसे लिखेंगे ना, पी एस अपॉन एस क्यू ऐसे लिखेंगे, और पी टी अपॉन टी आर ऐसे लिखेंगे। तो पी एस का वैल्यू है 3, एस क्यू का वैल्यू है 6, पी टी का वैल्यू है x और टी आर का वैल्यू है y। अब इसको क्या करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y1 y 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा ये। अब हमको x और y की दो वैल्यू फाइंड करनी है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर अगर x का वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखते हैं, तो हमको y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, यानी y का वैल्यू 4 मिल जाएगा, है ना। और नंबर 2, अगर x का वैल्यू देखिए, अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये तो सेम हो जाएगा, 3 और 6 तो आ चुका है, और 4 हम ले नहीं सकते। 4 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, है ना। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स, यानी अगर ट्राइंगल के दो साइड्स का अगर सम किया जाता है तो वो बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, तो इसलिए हमको यहाँ पे 2.5 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 2.5। तो अगर एक्स का वैल्यू 2.5 लेते हैं हम, तो 2 इंटू 2.5 यानी 2.5 का दुगना कितना होगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमको दो वैल्यू मिल जाती है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लगता है ये 3 मार्क्स का, लगता भी नहीं है ना। बस बीपीटी हमने यूज़ किया, साइड्स प्रोपोर्शन में रखे, वैल्यू पुटअप किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। और बस हमको ये अपने से जो है 2 पेयर ऑफ वैल्यूज लेना था, तो हमने पहले एक्स का वैल्यू 2 ले लिया, फिर बाद में 2.5 ले लिया। 2.5 इसलिए लिया क्योंकि वो जो रीज़न मैंने बताया ना कि जब
ट्राइंगल के दो साइड्स को सम किया जाता है तो वो उसका जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल चैप्टर में, है ना। तो ये चीज़ का, ये कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखते हुए या वैल्यू पुट लेना है ना। ज़्यादा बड़ा आप ले नहीं सकते, तो ये 2.5 ही आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है इस सेकंड पेपर का हमारा हॉट्स क्वेश्चन। ट्राइंगल बना है आपके पास में ए बी सी, है ना, और यहाँ पर बोला है कि एंगल बी ए सी जो है वो 90 डिग्री है, ए डी इसमें परपेंडिकुलर है साइड बी सी पर, और डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो हमको बोलता है 3 पॉइंट बोला है हमको यहाँ पर। पॉइंट ए क्या बोला है, ट्राइंगल ए डी बी किधर, ए डी बी ये वाला ट्राइंगल ए डी बी, ये पूरा ये ट्राइंगल ए डी बी, इसको सिमिलर बताना है ए डी ई से। ये जो अंदर बन रहा है ना, इसके अंदर बन रहा है ए डी, ये वाला जिसमें मैं ब्लैक लाइनिंग कर रहा हूँ मैं, बड़ा वाला ट्राइंगल को ये वाला ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ करना है। मतलब सिमिलर बताते हुए ये प्रूफ करना है, ये लाइन ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए इंटू ए बी। इसी तरह से बी डी ए यानी यही वाला ट्राइंगल ए डी बी या बी डी ए, इसको ए डी सी यानी इससे, ये बड़े वाले ट्राइंगल से बाजू वाला, इससे इसको सिमिलर बताते हुए हमको ये प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। फिर बाद में पॉइंट नंबर सी भी बोला है बी के बाद कि पॉइंट ए बी से कंक्लूड करते हुए ये स्टेटमेंट भी प्रूफ करके दिखाइए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने वाला, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ मैं। हमको जो सबसे पहले बोला है, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए ई डी, है ना, ए ई डी या ए डी ई, है ना, तो इसमें इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए ज़रा ध्यान से देखिए, मैं ज़रा अब इसको मिटा लेता हूँ, है ना, इसको मिटा लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना, आप इजीली समझ सकें। दो ट्राइंगलों को ए डी बी यानी ये बड़ा वाला और ए डी ई, दोनों के पास एक कॉमन एंगल है जिसकी प्रॉपर्टी सेम है। देखो 90 डिग्री, ये एंगल डी 90 डिग्री है और एंगल ए ई डी में एंगल ई 90 डिग्री है। तो दोनों को लिखेंगे आप, तो ऐसा बताएंगे एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए ई डी से। क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, बोथ यानी दोनों 90 डिग्री है, 90 तो नहीं बताना है, 90 डिग्री बताना है, 90 डिग्री। सेकेंड पॉइंट आप बताएंगे, एक पेयर ऑफ एंगल हो गया, सेकेंड पेयर ऑफ एंगल कॉमन एंगल देखिए आप, दोनों में पॉइंट बी आ रहा नहीं है, पॉइंट ए आ रहा है ना, पॉइंट ए आ रहा है, तो एंगल ए का नाम बीच में लेना है, तो एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, एंगल ई ए डी ऐसे बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ यानी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना। टू पेयर ऑफ एंगल लिख लिया हमने, देखो टू पेयर ऑफ एंगल लिख लिया। थर्ड पॉइंट में ट्राइंगल का नाम ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, मतलब सिमिलर प्रूफ हो चुका है एंगल ट्राइंगल ए ई डी से, है ना, सिमिलर प्रूफ हो गया। दो पेयर ऑफ एंगल लिख दिए, तो क्या टेस्ट आएगा, ए टेस्ट आएगा, क्योंकि दो एंगल लिखे हमने इसलिए ए टेस्ट। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखते हैं हम लोग, तो प्रोपोर्शन में रखिए ए डी अपॉन ए ई, है ना, इज इक्वल टू, फिर आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म में, वैसे मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लेकिन आप एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ऐसे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए ई, है ना। तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी इंटू ए ई ये आ जाएगा आपका। तो ये शायद हमारा पहला स्टेटमेंट है ना बच्चों, देखिए ये वाला आ गया हमारा, ये सॉल्व हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा, कंप्लीट, है ना, ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से बी डी ए और ए डी सी को भी करेंगे, बी डी ए और ए डी सी। तो हमारे पास फिगर होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं फिगर बना लेता हूँ वापस से। तो स्टूडेंट अब हमने देखिए यहाँ पर आपके लिए फिगर बना लिया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट प्रूफ करना है, तो आप पहले सबसे पहले देखिए एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये 90 डिग्री का है ना, और इस ये जो आप देख सकते हैं कि बी ए डी और सी ए डी से मिलकर बना है, बी ए डी और सी ए डी, ये दो छोटे छोटे जब एंगल मिलते हैं
तब जाके बी ए सी पूरा बड़ा एंगल जो 90 डिग्री का वो बना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, ये दोनों मिलकर जो है 90 डिग्री का यानी एंगल बी ए सी बना रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल 90 डिग्री का ऐसे है ना। तो ये किस बेस पे बन रहा है, ये एंगल एडिशन पोस्टुलेट है, आपने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी है ना। तो ये बेसिक चीज़ है। अब आप देखिए ये वाले ट्रायंगल में एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी है ना, बेसिक चीज़ें बताते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ट्रायंगल एडीसी में एंगल जो डी है, एंगल एडीसी, ये भी 90 डिग्री है ना, ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी आएगी, इसमें भी दो एंगल होंगे, ये वाले सी ए डी यानी ये वाला, और एंगल ए सी डी यानी ये वाला। दोनों एंगल का एडिशन भी क्या होगा, 90 होगा। तो सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। वही प्रॉपर्टी एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन दोनों का एडिशन 90 होगा और ये 90, तो टोटल मिला के 180 है ना। तो ये इक्वेशन समझ लो 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि एंगल जो बी ए डी होगा, एंगल बी ए डी वो इक्वल होगा एंगल ए सी डी से है ना, वो क्या होगा, इक्वल होगा ए सी डी से। अभी जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये वाला 90 डिग्री वाला बी डी ए या ए बी डी है ना, इसमें एंगल बी डी ए इसमें एंड ट्राइंगल ए डी सी में, इन दोनों ट्राइंगल को हम जो है सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो हमको दो पेयर ऑफ एंगल चाहिए, दोनों के पास 90-90 वाला तो है, लेकिन एक ये वाला भी है फ्रॉम स्टेटमेंट 3। तो यहाँ का जो पहला पॉइंट रहेगा हमारा एंगल ये हो जाएगा, एंगल बी ए डी इक्वल रहेगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल ए सी डी से है ना, फ्रॉम 3 ऐसा बताएंगे, फ्रॉम 3। सेकेंड एंगल जो होगा हमारा दोनों का 90 डिग्री वाला, एंगल ए डी बी है ना, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल ए डी सी, बोथ 90 डिग्री है ना, बोथ 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट में ट्राइंगल का नाम लिखते हैं हम लोग है ना, बी डी ए, ये क्या होगा, सिमिलर प्रूफ हो गया क्योंकि दो पेयर ऑफ एंगल हमने लिख लिया ए डी सी से, सिमिलर प्रूफ हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेस्ट ए टेस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए टेस्ट, ए टेस्ट, ए टेस्ट से ये सिमिलर प्रूफ हो गया। अब इसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे जैसे ऊपर रखे थे हमने, तो कैसा हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी है ना, बी डी अपॉन ए डी। फिर क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। अब यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ऐसे है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी डी इंटू डी सी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए डी, तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब ये वाला स्टेटमेंट और ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ए डी स्क्वायर वाला, देखो गौर से दोनों को देखो, दोनों ए डी स्क्वायर है। तो ये ए डी स्क्वायर का वैल्यू है ए बी इंटू ए ही है ना, ए बी इंटू ए, और ये वाला ए डी का आंसर है बी डी इंटू डी सी है ना। तो ये हमारा पॉइंट सी का आंसर है, समझ लीजिए ये पॉइंट हमारा सी का आंसर है ना, पॉइंट सी का आंसर है। तो ये जो इक्वेशन हम इसको बताते हैं, ये हमारा समझ लीजिए ये बड़ा इक्वेशन है 1, और यहाँ पर इस इक्वेशन को बताए थे बड़ा इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब यहाँ लिखेंगे रीज़न कि फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे बता देंगे रीज़न। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। देखो इस तरह से क्वेश्चन करना था, दोनों को कैसे हमने सिमिलर पहले प्रूव किया। तो एक छोटी सी बात ये आप याद रखिए कि किसी भी दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके 2 पेयर ऑफ एंगल्स एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ एंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट बताइए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में रख देना, प्रोपोर्शन में रखेंगे तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला पहला पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही करते करते आपको दूसरे जो दो ट्रायंगल है उसको भी सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ एक्यूट एंगल वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है, और फिर बाद में दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके साइड्स प्रोपोर्शन में रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 बनी। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वल में रख दिया, तो हमारा पॉइंट नंबर सी भी आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ जो है कंप्लीट हो जाता है, और हमारा जो पेपर 2 का जो हमारा ये है सोल्यूशन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगले वीडियो में आपको पेपर 3 के हॉट्स क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा।
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर बने रहिए आप। हम आपको अब है ना डेली बेसिस पर ना वीडियो आपको देते रहेंगे, है ना। तो इतनी देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोस नहीं दिए। तो चलिए अब आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।